हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड का स्पॉट चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम। और राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है 1977 पर। लास्ट डे से करीब 22 पॉइंट ऊपर है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है। अभी मार्केट ने जो ये हाई तोड़ा तो इस हाई तक यहाँ तक गया है, फिर ये तोड़ा है तो अब यहाँ तक गया है। और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है एसएनआर लेवल है, जो कि है 1980 का। ठीक है, 1980 ये जो लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा मार्केट तो आप मान के चलिए कि फिर आपको ये 2000 और 2020 के लेवल दिखाएगा। तो इस पे आपको नज़र बना के रखनी है। और कैंडल की स्ट्रेंथ को देखना ज़रूर है कि ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज करेगी तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। तो इसको खास करके ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे ये मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है अभी हमें। अगर आवरली टाइम फ्रेम को हम यहाँ से समझते हुए चलते हैं, ये मार्केट जो गया है ये अप ट्रेंड ही दिख रहा है हमें। यहाँ पे ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस लेवल को, ये कंसोलिडेट करके ये जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट ने एक अच्छा बड़ा मूव दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा मूव हमें दिया है। ये मूव हमने जो कैप्चर किया है, ठीक है, इस मूव को देख सकते हैं आप। ये मूव इसमें हमने कैप्चर किया है। अब अगर बात आती है कि मार्केट अगर जब जा ही रहा है ऊपर की तरफ तो और कितना ऊपर जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने देखिए यहाँ से निकलना शुरू किया मार्केट ने, ये मार्केट ने एक लो बनाया था, इस लो से यहाँ तक मार्केट गया। ये हमने कॉमन पॉइंट ले लिया ये नीचे का और ये ले लिया ऊपर का, दोनों कॉमन पॉइंट ले लिए यहाँ से। यहाँ से मार्केट जैसे ही निकला तो यहाँ पे ये 1.618 के लेवल तक गया, 2.618 के लेवल तक गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 3.618 का जो लेवल है यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है 2.618 के लेवल को। तो पॉसिबल कोशिश है कि ये अब एक बार तो 3.618 के लेवल तक जाएगा ही जाएगा, चाहे ये घूम फिर के जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके, जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकले, पर जाएगा ज़रूर। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ये लेवल, तो ये इसका 50% पार्ट है इस फिबोनाची का जो हमने लिया है। तो 50% तक गया है और उसके बाद में यहाँ तक का टारगेट दे के नीचे की तरफ आ गया है। तो अभी कोशिश करेगा ये कि एक बार तो यहाँ तक जाए और उसके बाद में चाहे रिजेक्ट हो जाए, और नहीं होता है तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऊपर का लेवल है ये 4.236 का लेवल, जो कि 1995 यानी कि 2000 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। जो मैंने आपको वैसे भी कहा है कि अगर 1980 के ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है कि 2000 के लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आवरली टाइम फ्रेम के बाद चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये मार्केट ने यहाँ से मूव ऊपर की तरफ दिया। मार्केट यहाँ से गया है, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ तक गया मार्केट। ये कॉमन एरिया ऊपर और नीचे दोनों तरह से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा लेवल है यहाँ पे 0.618 का लेवल और 0.5 का लेवल, 1972 से 1969 का लेवल, यहाँ तक की ये जगह है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये रिजेक्शन अगर मार्केट ने 1983 के पास से लिया है, मतलब 80 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल है इसके लिए, जो कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसके लिए एक सपोर्ट लेवल है और वैसे भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है। जो ये राउंड फिगर नंबर होते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं अपने आप में। यहाँ तक आया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ये यहाँ तक भी आता है और फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये यहाँ से भी कंसोलिडेट करके ऊपर निकल सकता है, नहीं तो आना तो चाहिए एक बार यहाँ तक ही। जब रिजेक्शन ले ही लिया है इतना तो ये यहाँ तक आना चाहिए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से भी ले लेता है, 0.236 के लेवल से भी सपोर्ट ले लेता है, तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। और ऊपर की तरफ अगर ये निकलता भी है तो ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से निकलना शुरू करेगा और ये 0.5 और 0.618 का लेवल, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करना शुरू करता है। तो आपको जो टारगेट अब इसमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 1.618 का लेवल है 1988 का, 2.618 का लेवल है 1996 का और 3.618 का लेवल है 2003 का। तो ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और फिर एक टारगेट 4.236 का लेवल 2007 का,
तो ये ऊपर की तरफ बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ तक आता है कंसोलिडेट करता है तो फिर उसके हिसाब से हम इंट्राडे के टारगेट्स को सोचेंगे। बाकी आज का मूव जिन्होंने भी कैप्चर किया होगा, यहाँ से कंसोलिडेट करके जैसे ही मार्केट निकला है, अगर आप इसको भी देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी रेंज थी, ये जो एक बहुत बड़ी रेंज थी इसको मार्केट ने निकाल दिया है। कंसोलिडेट कर रहा था, इसमें कई दिन से कंसोलिडेट किया है और इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 7-8 घंटे की 5 दिन की रेंज थी, इस 5 दिन की रेंज को उसने निकाला है। तो अब बड़ा मूव तो मिलना ही था, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ भगा है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के बड़े टारगेट तभी मिलते हैं जब बड़ी रेंज टूटती तो बड़े टारगेट ही मिलते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मार्केट देखिए, यहाँ से मार्केट भागना शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कि अगर हम मूव देखते हैं तो भी आपको सीधा 300 पिप का टारगेट दिया है। 2890 पॉइंट के आसपास मार्केट गया है, तो ये एक बड़ा टारगेट आपको दिया है मार्केट ने। मतलब सीधा मोटा मोटी भी अगर बात करें तो 3000 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने ऊपर की तरफ दे दिया है। तो इस तरह के टारगेट कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो गोल्ड आपको ज़बरदस्त देता है, बस आपको कैप्चर करना आना चाहिए उतना बड़ा मूव। अब वो लेवल समझने के लिए, सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखा करो। जो भी मैं वीडियोस यहाँ पे डालता हूँ एनालिसिस के, उनसे आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि चैनल पे आपको हमेशा ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से लर्निंग रिलेटेड कंटेंट होगा सारा का सारा। और अभी बहुत जल्द मैं बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर भी कंटेंट डालना शुरू करूँगा, लर्निंग कंटेंट। तो उस पर अभी मेरी टेस्टिंग चल रही है, उस पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें भी अभी क्या उसके भी वीडियोस में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ कामों में, ट्रेडिंग में या दूसरे बिजनेसेस में। पर जैसे वक्त मिलेगा तो आप लोगों के लिए मैं कंटेंट बना के ज़रूर डालूँगा। ठीक है, सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।